मैं जानता हूं आयजा, ये सब तुम मुझे टॉर्चर देने के लिए कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम सिर्फ इसलिए खुद को तकलीफ दे रही हो ताकि मैं बेसुकून हो जाऊं। हेलो माय सन। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन ऑफिस में? दिल नहीं लग रहा था काम में। जाहिर है, कहाँ से लगेगा, दिल लगाने से लगता है, लेकिन आपने तो अपना दिल कहीं और लगाया हुआ। क्या करूं बाप, आज भी बहुत कोशिश की किसी तरह बात हो जाए जैसे। अरे भाई, वो गुस्से में तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे बात करने दो। आप समझ नहीं रहे बाप, आपकी उस बात की वजह से इतना बड़ा मसला हो गया है कि उसने मुझसे बात करना भी छोड़ दी। यार, अगर वो तुमसे बात करना नहीं चाह रही तो प्लीज उसके हाल पे उसको छोड़ दो। क्यों रोक बना लिया है तुमने उसको? उसकी मेड बता रही थी कि उसकी ऐसी हालत नहीं है कि उससे बात भी की जाए। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है बाप। देखो भाई, आयजा ने मेड को मना किया होगा, इसीलिए वो तुमसे झूठ बोल रही होगी। अब ये तो पता नहीं बाप, लेकिन मुझे लगता है कि आयजा किसी मुश्किल में फंस गई है, और जब तक मैं जान नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। औजान, तुम परेशान हो? नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। मैं सिर दबा दूं तुम्हारा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम आयजा की वजह से परेशान हो ना। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा तो खाओ कसम, अभी तुम उसी के बारे में नहीं सोच रहे थे? प्लीज दिलावेज, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। अब एक बात कहूँ, मुझे तो लग रहा है कि वो ये सब इसलिए कर रही है कि घर वाले मजबूर होके उसकी शादी शरियार से करा दें। अब वैसे तुम्हारे घर वालों की भी ना बिला वजह की जिद है। जब वो उसे पसंद करती है तो क्यों नहीं करा देते उसकी शादी उससे? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, सही कह रही। आयशा बीबी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? क्या हो गया आयशा बीबी, आप ठीक नहीं हैं। और आपको पता है आपकी वजह से घर के लोग कितने परेशान हैं। आप इतनी चिड़चिड़ी और अजीब सी क्यों होती जा रही हैं आयशा बीबी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? आयशा बीबी, औजान साहब कितना ख्याल रखने वाले हैं। जब आप अपने होशो हवास में नहीं थी तो उन्होंने आपका इतना ख्याल रखा, और आपने तो उन्हें डांट दिया, यहाँ तक कि अपनी कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया। जब औजान को मैंने मना कर दिया था कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों कर रहा है ये सब? मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? सच कहूँ आयशा बीबी, औजान साहब ना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो इतनी फिक्र करते हैं आपकी। क्या हुआ आयशा बीबी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, जाओ ना सकीना। ठीक है। बीजान, एक बात बताए, जब आयजा उस वकील के बेटे से शादी करना नहीं चाहती है तो उसने अपना कारोबार इन दोनों के सुपुर्द क्यों किया है? कहता तो तू ठीक है, यही बात मैं भी सोच रही। बीजान, सबसे पहले तो हमें आयजा की कराची वाली हवेली को फरोख्त करना पड़ेगा। उसकी मालियत करोड़ों में है बीजान, ताकि उसके कराची का ठिकाना भी खत्म हो जाए। सबसे पहले उसका ठिकाना खत्म करती,
और फिर उसका कारोबार तेरे नाम कराने की बात करती हूँ मैं आयजा से। अभी जाना वो खुद उनसे लाताल्लुक हो गई है। हमारे भाई के कारोबार पर कोई गैर क्यों कब्जा करे? आखिर हमारे मरूम भाई की हर चीज पे हमारा हक है। और उसके बाद बीजान आयजा अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है, बकौल औजान के कि आयजा को अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मलक अरबाज, आयजा इस कार से कहीं नहीं जाएगी। छोटी बीबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं आयजा की तबीयत पूछने आई थी, लेकिन वो तो सो रही है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम ऐसा करो मेरे कमरे में काशान के लिए दूध लेके आओ। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी आयजा के कमरे में जाने की? किसी को शक हो गया तो? अम्मा, मैं तो यूं ही गई थी देखने के लिए कि उसकी सच में तबीयत खराब है या ड्रामे कर रही है। ड्रामा क्यों करेगी वो? हाँ अम्मा, वैसे लग तो रहा था तबीयत तो उसकी सच में खराब है। अच्छा दिलावेज, बात सुन, तू ना सकीना से जरा बच के रहना, बहुत गुन्नी है वो। हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं। आज भी मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी। हाँ, आयजा की चहीती जो है, ऐसा ना हो तुझे कहीं फंसा दे वो। हाय अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा काम है तुझे होशियार करना, आगे तेरी मर्जी है। ले, ये अच्छी बात है अम्मा, गलत काम आप करें और डरती मैं फिरूं। कमबख्त, ये सब तेरे लिए कर रही हूं और तू मुझे ये बात सुना रही है? मैंने ये कब कहा अम्मा? कि तू जो मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती है ना, बात सुन, मैंने ये जो कदम उठाया है ना सिर्फ तेरे लिए उठाया है, और तू मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती है, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा गुनाह करने की? अच्छा ना अम्मा, अब नाराज तो ना हो ना। अच्छा माफ कर दो, जैसा आप करोगी ना मैं आपके साथ हूँ। अम्मा पहले तंग करती है फिर माफिया मांगती है। मेरी प्यारी अम्मा नहीं हो। अम्मी जान। हाँ उजान पुत्र, आ बैठ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, की जरूरी गल सी? अम्मी जान, आयजा, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है। आपने उसकी हालत देखी है? उसने क्या हाल कर दिया है? हाँ पुत्र, मैं भी वेख्या है। उन्हें अपने आप ਨੂੰ एक कमरे तक महदूद कर लेता है और हर वक्त बड़ी सोंदी रहती है। हाँ तो प्लीज कुछ करें अम्मी जान। पुत्र, एदे च मैं की कर सकनी हाँ? अम्मी जान, अब उससे बात कीजिए प्लीज, उसे समझाइए कि वो अपनी जिंदगी के साथ ऐसा ना करे। जो उसका दिल करता है वो करे, जहां मर्जी है वो जाए। अगर अम्मी जान वो शहरियार को पसंद करती है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्लीज आप भी जान से बात करें, उनसे समझाएं, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं गल करांगी भी जान।
आयजा, बीच ये क्या होता जा रहा है तुझे? क्यों कर रही है तू ऐसा? क्या कर रही हूँ बीच? खाना पीना क्यों छोड़ रखा है तूने? खाने से क्या नाराजगी है? जब भूख लगती है तो खा लेती हूँ बीचान। ना करती है ऐसा। फिक्र है हमें तेरी। मुझे तुझसे एक जरूरी बात भी करनी है। जी बीचान, क्या है? आयजा, जब उन दोनों प्यू पुत्र से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर उन्होंने मेरे पुत्र शहबाज का कारोबार क्यों संभाला हुआ है? ये तो अरबाज का हक बनता है ना। लेकिन डैड का जो कुछ भी था वो मेरे नाम कर गए। ऐसी बात नहीं है। मैं सुल्तान अंकल पे और शरियार पे बहुत भरोसा करती हूँ। हाँ, तो अगर वो तेरे नाम करके गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तू गैरों के हवाले कर दे। और हाँ, मैंने एक और फैसला कर लिया है। कराची वाली कोठी बेच दे। क्यों? बेच क्यों दूं? देख आयजा, तेरा कार ये है और तूने हमेशा इधर ही रहना है, तो फिर भला शहर वाली कोठी को खाली छोड़ने का क्या फायदा है? लेकिन बीच मैं वो घर नहीं। देख आयजा, जिद ना कर, हमारी बात मान ले, वरना शाज़मा, जी अजान साहब। आयजा की तबीयत कैसी है अभी? वो तो सो रही हैं। इस वक्त? जी अजान साहब, वो असल में आजकल उनको रात में नींद नहीं आती ना, इसलिए वो दिन में सो जाती हैं। ठीक है, सुनो जी। तुम आयजा का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है अजान साहब। बीजान, मैंने एक पार्टी से बात की है। किस सिलसिले में? आयजा की जो कराची वाली हवेली है उसको बेचने के सिलसिले में बीजान। वो तो ठीक है, मगर आयजा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। बीजान, हमें थोड़ी ना उसकी इजाजत की जरूरत है। आपने बता दिया ना बीजान, उसको काफी है। मगर मलक अरबाज, दस्तखत तो उसने ही करने हैं ना। मेरा ख्याल है दस्तखत भी कर देगी बीजान। वो शहनाज बता रही थी कि आजकल उसकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है रोग लगा बैठी है, इसीलिए शहरयार से भी शादी करना नहीं चाहती। बीजान, आप ये बात माने या ना माने, लेकिन आज भी आयजा के दिल में औजान है। बहरहाल अगले हफ्ते पार्टी हवेली देखने जा रही है। इस दौरान आप आयजा को तैयार कर लें बीजान।
आयजा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? न तैयार होती है, न बाल बनाती है, तूने तो मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तूने अपना ये हाल बना रखा है? क्या बात है? कुछ बोलती क्यों नहीं है तू? मेरी बात सुन रही है या नहीं? सुन रही। क्या हुआ है तुझे? सीधी तरह बता। कोई मसला है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? मैं ठीक हूँ पहचान, मुझे क्या होगा? जा शीशे में जाके अपनी शक्ल देख, तुझे खुद पता लग जाएगा कि क्या हालत है तेरी। पहचान कोई काम है? हाँ, तूने बात की है?